हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है वर्ल्ड मैपिंग का। जो हमने ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग के कंपोनेंट है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी ये वाला वीडियो डायरेक्टली देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 जो है वो देख कर आए। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको बता देता हूं कि हमने अभी तक जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। एक तो हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो थी हमारी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज जिसमें हमारा कंट्रीज एंड कैपिटल्स प्लस इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया था, डेजर्ट्स, लेक्स, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, आज का जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा बच गया है रिवर्स ऑफ ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड प्लेट्यूज ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो आज हम ये दोनों चीजें रिवर्स और प्लेट्यूज जब हम करेंगे तो हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है उसके साथ ही हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट वगैरह क्या होते हैं, ओशंस, बे, गल्फ, स्ट्रेट्स, चैनल्स, इस्थमस वगैरह, सारा का सारा मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में जो है बताया हुआ है। तो आप सबसे पहले वो वाला लेक्चर जाकर देखिए, तभी आपको जो है ये समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज जो है हम लेक्चर नंबर 3 में रिवर्स एंड प्लेट्यूज शुरू करने से पहले कल के जो हमने लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में जो जो चीजें हमने पढ़ी थी उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था। कल के लेक्चर में हमने लेक्स पढ़ी थी सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेक्स के बारे में ही देखेंगे। हमने 4 लेक्स पढ़ी थी। आप मुझे बताइए कि लेक पैटोस कहां है, पैटोस, लेक पैटोस कहां पे, लेक पैटोस हमारा यहां पे है। आपको अब पता चल चुका है 2 क्लासेस में कि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको उसका रिप्लाई कैसे करना है। आपको खुद को ही उसका रिप्लाई जो है इमेजिनेशन में खुद को ही आपने उसका आंसर देना है और आपने चेक करना है कि कौन सी चीज आपको जो है याद नहीं आ रही है। लेक पैटोस, पैटोस लेक हमने यहां पे पढ़ी थी। आप मुझे बताइए, एक ऐसी लेक थी जो ड्राई हो रही है, ड्राइंग लेक है, सूख रही है वो लेक हमारी, कौन सी लेक है वो, कौन सी लेक है यहां सी में, कौन सी लेक थी, पूपो, पूपो लेक जो है वो हमने अपनी पढ़ी थी। आप मुझे बताइए, एक हमने हाईएस्ट हाइट पर हमारी एक नेविगेबल लेक थी, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी लेक थी वो, यहां पर मैंने बताई थी, कौन सी लेक थी, लेक लेक टिटिकाका, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, स्टेट पीएससी वगैरह में जो है बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। आप मुझे बताइए, एक लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट
कौन सी लेक थी? लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कौन सी थी? लेक माराकाइबो। लेक माराकाइबो, याद है ना? माराकाइबो हमारा ऑयल पोर्ट भी था। आप मुझे एक चीज बताइए कि फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो था वो कहां पे था? वो हमारा यहां पे था, केइन कोरो एरिन फ्रांस सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, याद है? आप मुझे बताइए चुकी का माटा कहां था? चुकी का माटा यहां पे। आप बताइए मुझे पेरू लीमा नास्का कहां था? पेरू लीमा नास्का, लीमा नास्का फॉस्फेट नाइट्रेट बर्ड ड्रॉपिंग्स, पेरू। आप बताइए मुझे ऐसी कंट्री जो दो ओशंस के साथ बाउंड्रीज शेयर करती है। बोगोटा, कोलंबिया। गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड कहां था? गैलापागोस आइलैंड जो था वो कहां पे था, किस कंट्री में था? इक्वाडोर। टर्टल स्पेशीज, हाई बायोडाइवर्सिटी। आप बताइए मुझे पोर्तो विलियम्स, नवरीनो आइलैंड्स, बीगल चैनल कहां था? चिली। आप बताइए मुझे आप बताइए मुझे कराजस आयरन ओर कहां पे थी? ब्राजील में। आप बताइए मुझे कराकस कहां था? कैपिटल ऑफ वी नामक कंट्री। वेनेजुएला। आप बताइए मुझे जुडिशल कैपिटल कौन सी थी? किस कंट्री की पढ़ाई थी मैंने? जुडिशल कैपिटल। जुडिशल कैपिटल बोलीविया। बोलीविया की जुडिशल कैपिटल थी सुक्रे, लापाज। लापाज हाइट पे, सबसे ज्यादा हाइट पे, हाई ऑल्टीट्यूड कैपिटल थी, याद है कुछ? लापाज बोलीविया, हाईएस्ट कैपिटल सिटी। ठीक है। आप बताइए मुझे आप बताइए मुझे कॉर्डिलेरास कहां पे थे? कॉर्डिलेरास, कॉर्डिलेरास कहां पे थे? कॉर्डिलेरास पैरेलल माउंटेन थे कोलंबिया में। आप बताइए मुझे फर्स्ट फुटबॉल मैच कहां हुआ था? आप बताइए मुझे एंडीज किस किस कंट्री से, किस किस कंट्री में जो था एंडीज रेंज थी? अपने दिमाग में रिकॉल करिए।
मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में रिकॉल करिए किस किस कंट्री में थी। 7 कंट्रीज बताई थी मैंने। आप बताइए मुझे कौन सी वो 7 कंट्रीज थी। वेनिजुएला। वेनिजुएला। जुएला नहीं है, जुएला। जुएला नहीं, जुएला। वेनेजुएला। कोलंबिया। इक्वाडोर। पेरू। बोलीविया। ब्राजील में नहीं था। ब्राजील में नहीं था। चिली। चिली। चिली के बाद अर्जेंटीना। 7 कंट्रीज। 1 2 3 4 5 6 7। आप बताइए मुझे। आप बताइए मुझे ग्रासलैंड अपना ग्रांड चाको कहाँ था? ग्रांड चैको कहाँ था? बोथ ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट। ग्रांड चाको। चैको। ग्रैंड चैको। बोथ ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट। ग्रैंड चैको। आप बताइए मुझे C1 C2 C3 के नाम बताइए मुझे, और किस कंट्री में थे। C1 C2 C3 के नाम बताइए और किस कंट्री में थे, ये बताइए आप मुझे। कटिंगास। कैंपोस। सेरडोस। अल्फा अल्फा ग्रास कहाँ पे है? अर्जेंटीना। बीफ इंडस्ट्री। याद है कुछ? आप बताइए मुझे पंपास। ग्रासलैंड। ग्रासलैंड। अल्फा अल्फा इज द ग्रास, पंपास इज द ग्रासलैंड। पंपू। चंपू। आप बताइए मुझे लानोस। लानोस कहाँ थे? लानोस। वेनेजुएला। आज आपने लानोस के पास एक रिवर भी पढ़नी है, ओरिनोको रिवर। कल भी मैंने इसके लिए थोड़ा सा बताया था, ओरिनोको रिवर। कौन से ग्रासलैंड्स थे? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, कल मैंने बताया था इसके बारे में। आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, बताइए, बताइए। चिम्बो राजो कोटोपेक्सी। चिम्बो राजो कोटोपेक्सी कहाँ थे? चिम्बो राजो कोटोपेक्सी। चिम्बो राजो कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी एक्टिव। चिम्बो राजो डोरमेंट। हुआस्करन मिस्टी। हुआस्करन मिस्टी। हुआस्करन हाईएस्ट पीक ऑफ पेरू। पेरू हाईएस्ट पीक। मिस्टी एक्टिव वोल्केनो। आप मुझे बताइए हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड।
कहाँ था? ओजस डेल सलाडो, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना एंड चिली के यहां पे। आप मुझे बताइए हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एक्चुअली हमारे जो स्टेट पीएससीज वाले होते हैं वो कभी कभार जो है मेहनत थोड़ी कम करते हैं एग्जाम पेपर डालते वक्त, तो वो जो है पुराने पेपर जो है यूपीएससी के ही उठा लेते हैं। तो वहां पे पहले ऐसे काफी सारे सवाल जो है पूछे जाते थे, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, हाईएस्ट वाटरफॉल, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बहुत होते थे। तो आज भी जो है कई जगह पे स्टेट पीएससीज में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए एक बार जो है इसको खत्म कर दिया जाए ताकि बार बार, और अगर कोई भी दूसरा एग्जाम यूपीएससी के ही जो होते हैं उसमें भी ऐसे सवाल आज भी पूछे जाते हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट लेक माराकाइबो। आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए फजेंडाज कॉफी ग्रोन रीजन कहां थे? रियो डी जेनेरियो, कोपाकबाना बीच, साओ पोलो, सेंटोस। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन सा जा रहा था जो एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन पे था? साओ पोलो। तो आ सकता है आपको कभी भी सवाल, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, सेंटोस, इनमें से एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन के ऊपर कौन सा है? याद रखना साओ पोलो, लिखा भी है यहां पर। रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, सेंटोस, फजेंडाज। रियो डी जेनेरियो और सेंटोस पोर्ट है, साओ पोलो अंदर है, ये और ये पोर्ट है। तो याद रखना इसको। आप बताइए मुझे गोस्ट टाउन, गोस्ट टाउन, अरिका ड्राइएस्ट प्लेस कहां है? अरिका ड्राइएस्ट प्लेस कहां पर है? गोस्ट टाउन, नाइट्रेट माइनिंग वंस, नाउ एग्जॉस्टेड। आप मुझे बताइए अटकामा, अटकामा डेजर्ट कहां पर है? अटकामा डेजर्ट कहां पर है? डी में। अटकामा डेजर्ट कहां पर है? डी में। रीजन क्या था यहाँ पे डेजर्ट होने का? थोड़ा सा आइडिया मैंने कल दिया था, बाकी आइडिया फिजिकल ज्योग्राफी में जो है देखेंगे।
अटकामा डेजर्ट कहां पर है? डी में। उसके साथ ओशनिक करंट के नाम बताए थे मैंने, कौन से, क्या नाम थे उनके? हम्बोल्ट और पेरू करंट। ओशनोलॉजी इन किसमें? फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है। हम्बोल्ट करंट, पेरू करंट। आप बताइए मुझे, ब्यूनस आयरस, ब्यूनस आयरस कहां पर है? ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की कैपिटल। आप बताइए मुझे, असुंशियन। अगर आप चाहें ना 10 मिनट के अंदर पूरा साउथ अमेरिका जो है वो लेक्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स और आज के रिवर्स, प्लेट्यूज, कंट्रीज, कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, ये सारे आप जो है 10 मिनट में सारा ब्लैंक मैप जो है फिल कर सकते हैं यहां से यहां तक। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको हम शुरू करते हैं। जो आज हमने पढ़ना था रिवर्स प्लस प्लेट्यूज, इसको करने के बाद हम सारा मैप एक बार फिल करके आपको दिखाएंगे। 10 मिनट में पूरा मैप जो है, 10 से भी बहुत कम, 5 मिनट में पूरा मैप जो है आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने ये जो मैंने लेक्चर 1, 2 एंड आज का लेक्चर 3, अगर आपने ये पूरा देख लिया, पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप 5 मिनट्स में पूरा फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तब भी नहीं करेंगे तो फिर क्या बोलूं मैं, देन यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम। किताबें बंद करके कुछ और करो, एटलीस्ट माइंड तो फ्री रहेगा। ऐसे तो माइंड को हम झूठी ही आशा देकर बैठे हुए हैं कि कभी तो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने प्लेट्यूज। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेट्यूज। सबसे पहला प्लेट्यू हमारा कौन सा है? आपने कल यहां पे एक डेजर्ट पढ़ा था, पैटागोनियन डेजर्ट और पैटागोनिया डेजर्ट। यहीं पे आप आज जो है एक देखेंगे पैटागोनिया प्लेट्यू। चलिए प्लेट्यू पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि प्लेट्यूज क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए जो हमारे पहाड़ हैं 800-900 मीटर के ऊपर की हाइट के, उनको हम बोलते हैं माउंटेन्स। एक होता है माउंटेन्स, एक होता है मैदान। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि
एक इनके बीच में भी एक छोटे से पठार, जिसको हम हिंदी में बोल देंगे पठार, ये टेबल शेप होते हैं नॉर्मली, ये टेबल शेप होते हैं। ठीक है, इनकी हाइट 300 से 800 मान लीजिए। तो ये पूरे मैदान भी नहीं होते हैं और पूरे माउंटेन्स भी नहीं होते हैं, इन दो के बीच में ये कहीं पे होते हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स के ऊपर हम जो है घर वगैरह नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्लैट सरफेस होता है, यहां पे जो है ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया की अगर मैं बात करूं, टिबेटन प्लेट्यू है। यह है प्यारा भारत। ठीक है, यहां पर अपना टिबेटन प्लेट्यू, तो ये जो है ये भी एक फ्लैट सरफेस है। मतलब इसके यहां पे हिमालयस वगैरह आपको पता है, तो उनके बीच में ये एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, जो कि थोड़े से माउंटेन के कंपैरिजन में लो हाइटेड होते हैं, टेबल शेप। तो इसके बारे में फिजिकल ज्योग्राफी में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि टेबल शेप हमारे, इनको क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज। क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज। तो चलिए अब जो है हम सबसे पहला प्लेट्यू नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हम कौन सा देखेंगे, पैटागोनिया प्लेट्यू, पैटागोनियन प्लेट्यू। ठीक है, ये प्लेट्यू हमारा कैसे है ये हमारा यहां पे एंडीज पहाड़ है। ठीक है, एंडीज के पर्वत, ये हमारा फुट हिल्स में, यानी यहां पे योग्य मैदान, यहां पे ये जो एंडीज पहाड़ है इसके इस साइड से। ठीक है, हिल्स, ये जो पहाड़ है इसके फुट हिल्स, इसको बोलते हैं फुट हिल्स, यानी कि पहाड़ के फुट में इस प्लेट्यू को, ये यहां पे है ऐसे, पैटागोनियन प्लेट्यू। ठीक है, और इस साइड से अपना क्या होगा, रिवर और वाटर। अब यहां पे तो हमारा ओशन है। ठीक है, कौन सा, अटलांटिक ओशन। तो यहां से वाटर होगा, यहां से माउंटेन्स होंगे, और यहां पे हमारा अगर कोई भी ऐसा फ्लैट सरफेस है, टेबल शेप और समथिंग, जिसके ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे पैटागोनियन प्लेट्यू। इस टाइप के प्लेट्यू को जो फुट हिल्स में हो, इसका एक और नाम है पिडमेंट प्लेट्यू। ठीक है, फुट हिल्स, याद रखना, फुट हिल्स। तो, तो एक प्लेट्यू मैंने आपको पढ़ाया पैटागोनियन प्लेट्यू, जो कि हमारा क्या है, फुट हिल्स में है। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा एंडीज की पहाड़ियां है और यहां से हमारा वाटर है। इन दोनों के बीच में इस टाइप के प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं, पिडमॉन्ट प्लेट्यू। यहां पे जो है, ये देखिए, कल ये डेजर्ट जो है देखा था, तो ये किस साइड से है, लीवर्ड साइड से। किस साइड से, लीवर्ड साइड से। पिडमॉन्ट, पैटागोनियन प्लेट्यू, पिडमॉन्ट, ये देखिए, पिडमॉन्ट प्लेट्यू इन साउदर्न अर्जेंटीना, रेन शेडो रीजन, पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, तो
दूसरा दूसरा आप यहां पर देख लीजिए, एक है हमारा पेरू और बोलीविया के बीच में, यहां पर पेरू और दिस इज पेरू, दिस इज बोलीविया, इन दोनों में एक प्लेट्यू है मिलाकर जिसको हम बोलते हैं बोलीवियन प्लेट्यू। अब ऐसे तो सवाल आएगा नहीं कि बोलीवियन प्लेट्यू कहां पे और आप बोलीविया को टिक लगा देंगे, ठीक है, ऐसा तो आएगा नहीं। ये जो बोलीवियन प्लेट्यू है इसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज एल्टी प्लानो, एल्टी प्लानो प्लेट्यू बिटवीन बोलीविया एंड पेरू, बोलीवियन प्लेट्यू, ठीक है। दो प्लेट्यूज हमने पढ़े, कौन से, पिडमॉन्ट प्लेट्यू कौन सा वाला था, जो फुट हिल्स में होता है, दूसरी एक साइड से हमारे हिल्स है, पहाड़ माउंटेन्स है, दूसरी साइड से हमारा वाटर है, ठीक है, इसको बोलते हैं पिडमॉन्ट प्लेट्यू। और इसका नाम क्या था, इस टाइप के प्लेट्यू को पिडमॉन्ट प्लेट्यू बोलते हैं और इसका नाम क्या था, पैटागोनियन, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा था, बोलीवियन प्लेट्यू, बोलीवियन प्लेट्यू। अब यहां पर ये मैंने बता दिया आपको, इस टाइप को बोलते हैं पिडमॉन्ट, पिडमेंट प्लेट्यू, ठीक है, पिडमॉन्ट प्लेट्यू, पिडमॉन्ट प्लेट्यू। अब यहां पे ये वाला जो हमारा प्लेट्यू है, कौन सा, अल्टीप्लानो प्लेट्यू, ये प्लेट्यू जो है ये हमारा इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से ऐसे 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 हमारा चारों तरफ पहाड़ियों से सराउंडेड घिरा हुआ है, और ये जो हमारा फ्लैट सरफेस है ये ऐसे बीच में है, इन पहाड़ियों के बीच में, यहां पे डायग्राम में बनाया भी हुआ है, इस तरफ से पहाड़ और इस तरफ से पहाड़, इन दो पहाड़ों के बीच में ये एक फ्लैट सरफेस है। ये कौन सा प्लेट्यू है, बोलीवियन प्लेट्यू, ठीक है, बोलीवियन प्लेट्यू लाइज बिटवीन एंडीज। इस टाइप के प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोंटेन प्लेट्यू, इंटरमोंटेन, मोंटेन, MONTANE, इंटरमोंटेन प्लेट्यू, ठीक है, इंटरमोंटेन प्लेट्यू, इंटरमोंटेन प्लेट्यू, ये हमारा पिडमॉन्ट प्लेट्यू टाइप क्या है, पिडमॉन्ट प्लेट्यू जो फुटहिल्स में हो, दूसरा हमारा इंटरमोंटेन यानी माउंटेन्स के बीच में, जो मैंने आपको पहले तिब्बत प्लेट्यू का एग्जांपल दिया था वो भी हमारा क्या है, हिमालय के बीच में है, तो वो भी हमारा कौन सा हो गया, तिब्बत प्लेट्यू इंटर माउंटेन प्लेट्यू, याद रखना वो भी हमारा कौन सा है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। दो प्लेट्यूज हो गए, एक और दो। तीसरा एक यहां पे आपको दिख रहा होगा, ब्राजील में मेटोग्रोसो प्लेट्यू ऑफ मेटोग्रोसो, मेटोग्रोसो प्लेट्यू ऑफ मेटोग्रोसो, प्लेट्यू ऑफ मेटोग्रोसो, ये हमारा ब्राजील में है, ब्राजील, ये हमारा ब्राजील में है। और एक लास्ट प्लेट्यू हमारा, ये भी हमारा ब्राजील में है, ये इस रीजन में है, इसका नाम क्या है, बोर्बोरेमा, बोर्बोरेमा प्लेट्यू, याद रखना, चार प्लेट्यूज हमने पढ़े, ठीक है, कौन से, बोर्बोरेमा प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ मेटोग्रोसो, एल्टीप्लानो प्लेट्यू, इंटरमोंटेन और पिडमॉन्ट प्लेट्यू, याद रखना चार प्लेट्यूज हमने पढ़े।
4 प्लेट्यूज हमने पढ़े। बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, बोर्बोरेमा प्लेट्यू कहां पे पड़ा? बोर्बोरेमा प्लेट्यू कहां पे हमने देखा, किस कंट्री में? ई, ई में देखा हमने। ई, ई मतलब ब्राजील। बोर्बोरेमा प्लेट्यू। आप मुझे बताइए कि आप बताइए मुझे, प्लेट्यू ऑफ मेटोग्रोसो, प्लेट्यू ऑफ मेटोग्रोसो कहां पे पढ़ा आपने? बोर्बोरेमा प्लेट्यू कहां पे पढ़ा आपने? आप मुझे बताइए, अल्टीप्लानो प्लेट्यू कहां पढ़ा आपने? अल्टीप्लानो। आप मुझे बताइए, इंटरमोंटेन प्लेट्यू कहां पढ़ा आपने? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, इंटरमोंटेन प्लेट्यू कहां पढ़ा आपने? आप मुझे बताइए, अल्टीप्लानो प्लेट्यू कहां पढ़ा आपने? आप मुझे बताइए, गलापागोस आइलैंड कहां पढ़ा आपने? गोलू। आप बताइए मुझे, बोगोटा कहां पढ़ा आपने? आप बताइए मुझे, ओजस डल सलाडो कहां पढ़ा आपने? ओजस डल सलाडो। आप बताइए, पिडमोंट प्लेट्यू कहां पढ़ा आपने? पिडमोंट प्लेट्यू जो फुट हिल्स, इंडीज के फुट हिल्स में है, वेस्ट में और ईस्ट में है, अटलांटिक ओशन। पैटागोनियन प्लेट्यू हमारा पिडमेंट प्लेट्यू बोलते हैं उसको, उस टाइप को। आप बताइए मुझे, इंटरमोंटेन प्लेट्यू कहां पे पढ़ा आपने? इंटरमोंटेन। आप बताइए मुझे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर कौन सी जगह थी? आप बताइए मुझे, बोर्बोरेमा प्लेट्यू कहां पढ़ा आपने? बोर्बोरेमा। आप बताइए मुझे, चुकी का माटा कहां देखा? कॉपर टाउन। लार्जेस्ट कॉपर टाउन्स नियर बोलिवियन बॉर्डर। आप बताइए मुझे, सैंटियागो कहां पे देखा? आप बताइए मुझे, वाइन प्रोडक्शन किस कंट्री में देखा आपने?
मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। आप बताइए मुझे। आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, एक वेजिटेशन है यहाँ पे। वेजिटेशन है यहाँ पे एक। मेट्टोरल वेजिटेशन। क्या नाम है? मेट्टोरल वेजिटेशन। मेट्टोरल वेजिटेशन इन चिली। फिजिकल ज्योग्राफी में अलग से भी पढ़ना है। पूरे वर्ल्ड की हम वेजिटेशंस पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। फिलहाल यहाँ चिली का आप लिख लीजिए, मेट्टोरल वेजिटेशन। फिल करना है, ये खुद आपने फिल करना है। जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है, हर एक कंट्री की एक एक चीज आपको फिल करनी है। कराजस, बॉर्बरेमा प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ मेटोग्रोसो, अल्टीप्लानो, इंटरमोंटेन, बोलिवियन, पैटागोनियन, पिडमोंट, पैटागोनियन, पिडमोंट, फुटहिल्स। लिथियम ट्रायंगल, ए बी सी, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। लिथियम ट्रायंगल। सलार्दियोनी, लिथियम, सुक्रे, लापास, हाईएस्ट कैपिटल, लेक टिटिकाका, लेक पूपो, लेक पेटोस, लेक माराकाइबो, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, लानोस, ग्रैंड चाको, C1, C2, C3, कटिंगास, कैंपोस, सर्डोस, पंपास, अक्वानकागुआ, ओजस डेल सलाडो, मिस्टी, वास्करन, वास्करन, चिम्बोराजो, कोटोपेक्सी, कॉर्डिलरा। अब देखते हैं हम, देखें, क्या देखेंगे? प्लेट्यूज हो गए, 4 प्लेट्यूज पढ़े हमने। कौन से? बोर्बोरेमा, उसके बाद मेटोग्रोसो, उसके बाद बोलिवियन, अल्टीप्लानो, इंटरमोंटेन, उसके बाद पिडमोंट, पैटागोनियन, प्लेट्यू, डेजर्ट, अरिका, अटकामा। याद है ना कुछ? यह सारी मेहनत अभी तक जाया हो रही है। जाया नहीं करिए, पढ़ना है तो पढ़िए। और वर्ल्ड मैपिंग, अगर आप ये सब चीजें याद करके खुद को मेमोराइज कर पा रहे हैं, खुद को सुना पा रहे हैं, सब कुछ बंद करके हवा में आप ऐसे ऐसे उंगली से पूरा वर्ल्ड मैप बना पा रहे हैं, तो देखिए कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा आपका। बूस्ट करिए कॉन्फिडेंस अपना वर्ल्ड मैप याद करके। वन टाइम सेटलमेंट,
फॉर वर्ल्ड मैपिंग विद मी। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स, नदियां, रिवर्स। रिवर्स में आप देखिए, देखिए एक है नदी आपकी देखिए, ये है आपकी नदी पेरू से, यहां से ये जा रही है आपकी नदी पेरू से निकल के, ये यहां से टच कर रही है कोलंबिया को, कोलंबिया को, और यहां से आगे जाके ये अमेजोन के जंगलों से गुजर के यहां से बाहर जा रही है। कहां से आई, कहां से आई? ये आई हमारी पेरू से, आई यहां से कोलंबिया से टच हुई और यहां से गुजर के यहां से बाहर हो गई। ये कौन सी नदी है हमारी? ये है हमारी अमेजोन की शॉपिंग, जहां से आप करते हैं अमेजोन नदी, अमेजोन नदी पेरू से आई, यहां से कोलंबिया से हल्की सी टच हुई और यहां से ब्राजील से यहां से बाहर हो गई। तो अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अमेजोन पेरू कोलंबिया ब्राजील, 3 देशों से ये पास हो रही है।
जहां से ये निकल रही है, ओरिजिन जो है इस नदी का, यहां से ओरिजिन जो नदी का है, इस नदी को बोलते हैं मंतारो, मंतारो रिवर। जो अमेजन नदी का ओरिजिन जिस नदी से हो रहा है, मतलब ये आगे और अमेजन रिवर है, यहां से पीछे इसके जो है एक दूसरी नदी है जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, उसके आगे ये अमेजन बनती है। तो ये कौन सी नदी है? मंतारो, MANTARO, मंतारो रिवर। ओरिजिन इस रिवर का कहां से? प्राइमरी स्ट्रीम जिसको हम बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रीम ऑफ अमेजन रिवर इज मंतारो रिवर, याद रखना। और वो कहां पे है? पेरू में। मंतारो रिवर कहां पे है? पेरू में। ये जो अमेजन रिवर है, यहां पे आपने पहाड़ी पड़ी थी, माउंटेन्स पड़े थे, किसके? एंडीज के पहाड़। तो अमेजन रिवर जो है ऑरिजिनेट्स कहां से होती है? एंडीज के पहाड़ियों से, एंडीज के माउंटेन्स के। लेकिन एंडीज तो 7 देशों में थे। कौन से वाले एंडीज से? पेरू वाले एंडीज से। और प्राइमरी स्ट्रीम का नाम क्या है? मंतारो रिवर। अभी तक हमने दो, मंतारो लिखा हुआ है मैंने, नीचे दिखाऊंगा अभी आपको। अब जहां से ये नदी ओपन हो रही है, माउथ जहां से ये हमारी ओपन हो रही है, कहां पे? अटलांटिक, अटलांटिक ओशन में। उसको क्या बोलेंगे? मकापा, MACAPA, मकापा इज द माउथ। जहां से ये बाहर निकलती है इसको बोलते हैं माउथ, माउथ ऑफ अमेजन रिवर इज मकापा। तो क्या चीजें हमने देख ली? हमने 3 चीजें देख ली। मंतारो, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, मकापा। मंतारो, मकापा, मंतारो, मकापा। अब ये जो अमेजन रिवर है हमारी, यहां से इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी जुड़ रही है, यहां से इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी जुड़ रही है, जो कि क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन इज, ये देखिए, MADEIRA, मदीरा, मडेरा, मडेरा रिवर। पेरू, एंडीज, कोलंबिया, मंतारो, मंतारो, मकापा, मदीरा, मडीरा, मकापा, मकापा, मंतारो, मडीरा, मकापा, मंतारो, मडीरा। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन इज मडेरा। सोर्स क्या है? एंडीज माउंटेन। कहां से? पेरू से, पेरू से।
प्राइमरी स्ट्रीम कौन सी है? प्राइमरी स्ट्रीम और ओरिजिन ऑफ अमेजोन किस नदी से होता है? मंतारो। मंतारो। कहां से निकलती है? पेरू से। इसके बाद कहां जाती है? कोलंबिया। उसके बाद ब्राजील। मंतारो, मडेरा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, मकापा अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है। टच करके जाती है। हल्का सा। मकापा, मडेरा, मंतारो, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नील, आफ्टर नाइल। नील नदी। नील नदी कहां पे है? अफ्रीका। उसके बाद ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड नील नदी। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेजोन रिवर। बट ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मीन्स लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज अमेजोन। लार्जेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी पानी बहुत है। लॉन्गेस्ट यानी डिस्टेंस। लॉन्गेस्ट मीन्स डिस्टेंस, लंबी जो है नाइल है। वॉल्यूम विड्थ, वॉल्यूम विड्थ। फर्स्ट नंबर पे कौन है? अमेजोन, यानी पानी बहुत है। पानी बहुत है। विड्थ वाइज जो है बहुत बड़ी है ये, नाइल रिवर से बहुत बड़ी है। पेरू से आया। मंतारो रिवर, कोलंबिया, ब्राजील, अमेजोन, मकापा, मडेरा, अमेजोन। लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, फर्स्ट नंबर नाइल। ये याद नहीं करना है, अब याद करने लग जाओगे। अमेजोन, उसके बाद थर्ड
ये बाद में देखेंगे। Amazon is the largest river in the world, second longest. Nile is the longest. समझ आ रहा है कुछ? अब ये हमारी ब्राजील में है। ब्राजील कहां पे है? ब्राजील। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कि ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर यहां से निकली और यहां से बाहर हो गई। ठीक है। अब ये हमारा था ट्रॉपिकल रीजन और इसके बाहर था हमारा टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल में मैंने आपको बताया था हीट वेव्स जो हैं, यानी कि सनलाइट डायरेक्ट डायरेक्ट आपकी सनलाइट जो है, कल के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट पहुंचने की वजह से हीट इंटेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा। इवेपोरेशन होने की वजह से कंडेंसेशन यानी रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होगा। रेनफॉल होने की वजह से एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, डेंसर फॉरेस्ट डेंस होंगे, क्योंकि जब पानी पड़ता रहेगा, किसी भी जगह पे पानी मिलता रहेगा, तो सदाबहार रेन फॉरेस्ट हमारे ब्राजील में होंगे। और वो रेन फॉरेस्ट कौन से हैं? अमेज़न के जंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंस इक्वेटोरियल। इक्वेटर रीजन में है, डेंस है। इक्वेटर रीजन में है, लोकली कॉल्ड सेल्वास। ये अमेज़न नदी है। अमेज़न नदी के आगे पीछे इनको क्या बोलेंगे? सेल्वास। अपने एटलस पर देख लीजिए, इस वाले मैप में ये लिखा हुआ है सेल्वास। सेल्वास, प्लेट्यू मेटो ग्रोसो, बोलिवियन प्लेट्यू, बोर्बोरेमा प्लेट्यू। आप ये सारे, मुझे उम्मीद है जब मैं बोल रहा हूं, नाम ले रहा हूं, तो आप ये सारे अपने एटलस पे मार्क कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। कैंपोस, सेरेडोस, कटिंगास, मेटोग्रोसो, सेल्वास। सेल्वास जंगल, बायोडाइवर्सिटी, मूवीज में भी आपने देखा होगा। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे, यहाँ की जो स्पीशीज हैं, काफी सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो अभी तक इंसान को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज हमारे अर्थ पे और भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे एक रबर फर्स्ट डिस्कवर्ड यहीं पे हुआ था, पैरा रबर, अमेज़न के बेसिन। रबर लिख लीजिए, सेल्वास में पैरा रबर। समझ आ रही है या नहीं? तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? हमने पढ़ा यहां से हमने देखी मंतारो ओरिजिनेट हुई, यहां से पेरू से, कोलंबिया से, कोलंबिया के बाद यहां से, और फाइनली यहां से बाहर हो गए मकापा, मडेरा, सेल्वास, रबर, अमेज़न लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट। याद रखेंगे,
एक और रिवर आप देखेंगे, कोलंबिया में मैग्डलेना रिवर, मैग्डलेना रिवर ऐसे बना लीजिए आप। देखिए अभी बताता हूं मैं आपको। मैग्डलेना रिवर ऐसे बना लीजिए। कहां की ओर जा रही है ये? गोज इनटू अटलांटिक ओशन के कैरेबियन सी में। मैग्डलेना रिवर, दो रिवर हमने पढ़ ली, अमेजोन रिवर एंड मैग्डलेना रिवर। तीसरी रिवर लानोस के पास, ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर, ओरिनोको रिवर, मैग्डलेना रिवर goes into Caribbean Sea, Atlantic Ocean, Caribbean Sea, Atlantic, मैग्डलेना कोलंबिया, पैसिफिक में नहीं डाल देना, ओरिनोको। अब ओरिनोको में एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट waterfall is एंजल वाटरफॉल। एंजल फॉल और एंजल वाटरफॉल करते हैं ना आप, क्या करते हैं आप? निकालते हैं जीके की कोई बुक, बचपन से पढ़ते थे, 6th क्लास से, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल 979 मीटर, अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर ऊंचा है। हाइट नहीं याद करनी है। बचपन में जीके का, जीके की जो किताब होती थी उसमें वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल पढ़ते थे, एंजल वाटरफॉल। वो याद रखना इस ओरिनोको रिवर पर ही है, जो कि कहां पे है? वेनेजुएला। एंजल वाटरफॉल कहां पर है? ओरिनोको रिवर पे, वेनेजुएला। एक्चुअली ओरिनोको के पास यहाँ पे उसकी ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है शुरुन रिवर, CHURUN, शुरुन रिवर। और कायरो रिवर, कराओ रिवर, कराओ रिवर, शुरुन रिवर। तो ज्यादा स्पेसिफिक अगर पूछ लिया तो शुरुन रिवर पे एंजल वाटरफॉल है। ओरिनोको, शुरुन, कराओ, एंजल वाटरफॉल, ये ओरिनोको की ट्रिब्यूटरी है। तो ये ओरिनोको की ट्रिब्यूटरी है, एंजल वाटरफॉल। याद रखना, ओरिनोको, एंजल वाटरफॉल, शुरुन रिवर, कराओ, वेनेजुएला, लानोस, मैग्डलेना, अटलांटिक ओशन, अमेजोन, मकापा, मडेरा, मंतारो, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, अटलांटिक ओशन, ये भी अटलांटिक, मैग्डलेना भी अटलांटिक। तो ये नहीं सोच लेना
कंफ्यूजन हो सकता है अगर याद नहीं रहा कि अमेजोन का मुंह तो यहां से था, तो ये तो अटलांटिक में जा रही होगी, लेकिन हमारी कोलंबिया तो यहाँ पे कंट्री थी, तो उसका तो यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि जब हम इमेजिनेशन में आंखें बंद करते हैं तो हमको ख्याल आता है कि ब्राजील तो हमारे ईस्ट में था, उस हिसाब से तो अटलांटिक में जाना चाहिए, लेकिन हमारा कोलंबिया तो वेस्ट में था, उस हिसाब से उसका पानी तो किसी भी रिवर का वेस्ट में पैसिफिक में जाना चाहिए। नो, ये भी अटलांटिक में जाएगा और ये भी अटलांटिक में ही जाएगा। तो 3 रिवर्स हमने पढ़ ली, अमेजोन, ओरिनोको, कराओ, शुरुन, लानोस, एंजल वाटरफॉल, मैग्डलेना। अब आप एक और पढ़ेंगे, आप एक और रिवर पढ़ेंगे। आप एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है यहां से ब्राजील से शुरू होकर, क्या नाम है इसका? पराना रिवर। क्या नाम है इसका? पराना रिवर। पराना, पराना। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, पराना रिवर एक नेचुरल बाउंड्री बना रही है, किस किस के बीच में? ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, 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 ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, नेचुरल बाउंड्री। इसकी ओपनिंग का नाम क्या था माउथ का? मकापा। इसके माउथ का नाम क्या है? ला पलाटा, ला प्लाटा। ला प्लाटा ओपनिंग, इसके माउथ का नाम क्या है? ला प्लाटा। यहां पे जो डैम है इसका नाम क्या है? इताइपू डैम, इताइपू, ITAIPU, इताइपू डैम, लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, याद रखना, इताइपू डैम। इताइपू डैम, लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका। कौन सी रिवर थी? पराना रिवर, ला प्लाटा, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन पराग्वे एंड ब्राजील। ओरिनोको रिवर, लानोस वेजिटेशन, एंजल वाटरफॉल, कराओ रिवर, मैग्डलेना। वहां की ओर मुंह है इसका, बाहर से पानी अंदर नहीं आ रहा है, ये हाइट है, हाइट से हमेशा नीचे की ओर पानी उतरता है, पता है ना, एंडीज है यहाँ पे, एंडीज। तो पानी हमेशा हाइट से नीचे की ओर जाता है। यहां से ये मत सोच लेना कि पानी यहां से अंदर आया है, पानी यहां से अंदर नहीं आएगा, यहां से अंदर नहीं आएगा, यहां से अंदर नहीं आएगा।
समुद्र की तरफ पानी जा रहा है, ओशन की तरफ पानी जा रहा है, महासागर, मैगडलेना रिवर, एंडीज माउंटेन्स, कोलंबिया, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, लेक टिटिकाका, हाईएस्ट वाटरफॉल, एंजल फॉल्स, कराओ रिवर, ड्राइएस्ट प्लेस एंड डेजर्ट, एंजल वाटरफॉल, ड्राइएस्ट प्लेस एंड डेजर्ट, अरिका अटाकामा डेजर्ट, ग्रेटेस्ट रिवर एंड वॉल्यूम, अमेजोन, ला पाज, बोलिविया, हाईएस्ट कैपिटल सिटी, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, ओजस डेल सलाडो। देखिए हर किसी चीज का लिखा हुआ है जो टॉप है हमारे वर्ल्ड के। हाईएस्ट वाटरफॉल, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, ग्रेटेस्ट रिवर वॉल्यूम जो है अमेजोन का है, नाइल का डिस्टेंस है लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट कैपिटल सिटी बोलिविया, अटाकामा, अरिका। रिव्यू दिस फॉर एग्जाम्स। फ्रेंच गुयाना, केइन, कोरो, एरीन, सूरीनेम, पारामारिबो, गुयाना, जॉर्जटाउन, वेनेजुएला, कराकस, मराकाइबो, कोलंबिया, बोगोटा, इक्वाडोर, क्विटो, गैलापागोस आइलैंड, नो बाउंड्री विद ब्राजील, पेरू, लीमा, नाजका, बोलिविया, लापाज, सुक्रे, चिली, अरिका, सांटियागो, मेटोरल वेजिटेशन, वाइन प्रोडक्शन, पुंता एरिनास, पोर्तो विलियम्स, Navarino Islands, Santiago also do not share border with Brazil, Buenos Aires, Argentina, Patagonian Plateau, Pampas, Alfalfa, Montevideo, Asuncion, Brazil, Caracas, Rio de Janeiro, Copacabana, Sao Paulo, Santos, Fazendas, two ports, North Port, Tropico Capricorn, Orinoco River, Magdalena River, Macapa, Mantaro, मडीरा, ला प्लाटा इनके बीच में से निकल जाती है बाहर। ला प्लाटा माउथ, पराना रिवर, इताइपू डैम, ओजस डेल सलाडो, अकोनकागुआ, ओजस डेल सलाडो, मिस्टी, हुआस्करन, हाईएस्ट पीक ऑफ पेरू हुआस्करन, एक्टिव वोल्केनो, चिम्बोराजो डोरमेंट, कोटोपेक्सी, कॉर्डिलेरास, अटाकामा डेजर्ट, पैटागोनियन प्लेट्यू, अल्टीप्लानो प्लेट्यू, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू, पिडमॉन्ट प्लेट्यू, पैटागोनियन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ मेटोग्रोसो, बार्बारेना प्लेट्यू, ग्रांड चाको, ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट, C1, C2, C3, कटिंगस कैंपो सेरेडोस, लानोस, ओरिनोको रिवर, पंपास, अल्फाल्फा, माराकाइबो, कराकस, माराकाइबो लेक, माराकाइबो पोर्ट, लेक टिटिकाका, लेक पूपो, ड्राइंग लेक, पेटोस, याद आ रहा है कुछ? 3 से 4 मिनट में मैंने सारा मैप जो है आपको एक एक करके रिवाइज करवा लिया। तो आप भी जो है इसको 3 से 4 बार इसको खत्म करिए। खत्म करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आपको सारा वर्ल्ड मैप साउथ अमेरिका का कंप्लीट हो चुका है। जो आपकी मैपिंग है, डू नॉट शेयर, डू नॉट, दिस इज नॉट लैंडलॉक्ड, नो लैंडलॉक्ड, याद है ना? लैंडलॉक्ड क्या था? जिससे डायरेक्टली हम ओशन में नहीं जा सकते। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 किसका? हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया?
सारी इंपॉर्टेंट लेक्स, ठीक है, जो मैंने पढ़ाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद डेजर्ट्स, लेक्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, कंट्रीज, कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, ये सारी की सारी हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की पढ़ ली, और मैं उम्मीद करता हूँ रिवाइज भी कर ली आप लोगों ने। मैंने नहीं, मुझे नहीं एग्ज़ाम देना है, आपको एग्ज़ाम देना है। आपको ये याद करनी है कि अब इतने बुरे हाल तो नहीं है, कोई बोल दे आपको बोलीविया कहाँ है तो यहाँ लगा दोगे या एशिया में लगा दोगे, इतना बुरा हाल तो नहीं है ना। ब्यूनस आयरस कोई बोल दे कहाँ लगाओगे तो यूरोप में लगा कर नहीं आ जाना, ब्यूनस आयरस। हाँ, नाम से तो वही लग रहा है, ब्यूनस आयरस, यूरोप में लगा देता हूँ। तो ये नहीं करना है। डिटेल्ड मैपिंग आपको करवाई है, फिजिकल फीचर्स करवाए, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, रिवर्स वाटर बॉडीज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, और भी बहुत कुछ करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया, और इस लेक्चर को आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जिसको भी इस लेक्चर की नीड है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हम स्टार्ट करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका का भी हम ऐसे ही सारा का सारा मैप खत्म करेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका हो गया हमारा ये वाला कॉन्टिनेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, तो दिमाग फ्रेश रख के ही इस कॉन्टिनेंट को आप सारा देखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ था, कहाँ था, बहुत न्यूज में रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये हम अफ्रीका खत्म करेंगे अपने नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।